नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं एक हाई प्रोफाइल घर से हैं और मेरी उम्र 27 वर्ष है और रोजाना जिम जाकर वर्कआउट करती हूँ। मेरे पति एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हैं। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो घर पर मेरे सास ससुर भी थे, लेकिन कुछ सालों में वो दोनों ही गुजर गए। अब इस बड़े बंगले में केवल मैं और मेरे पति ही रहते हैं। घर का काम करने के लिए 2 नौकरानियां हैं। मेरे पति के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, यदि कोई कमी है तो बस समय की। मेरे पति के पास मेरे लिए जरा सा भी समय नहीं रहता। जब कभी किसी पार्टी में जाना होता है तो वही एक ऐसा पल होता है जहां हम दोनों कुछ पल साथ में बाहर बिताते हैं। वो घर से भी जल्दी काम पर जाते हैं और रात देर से ही आते हैं। फिर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मुझे खुशी नहीं देते। वास्तव में मेरे पति मुझे हर प्रकार की खुशी देते हैं और मैं उनसे खुश भी हूं। लेकिन सास ससुर के गुजरने के बाद मैं घर पर अकेली ही रहने लगी थी। कभी कभी ही कोई रिश्तेदार का आना होता था या हम कहीं बाहर जाते थे, जिससे मेरा मन बहलता था। मैं दिन भर घर पर अपने फोन में ही लगी रहती थी। मैं मोबाइल पर फिल्म देखने की आदी थी। मैंने अपने पति को भी कई बार कहा कि चलिए कभी हम भी कुछ अलग करके देखते हैं, लेकिन उनका इस तरह से कभी मन नहीं किया। उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरे धीरे मुझे इससे बोरियत सी होने लगी और मुझे कुछ नया करने की चाहत होने लगी, लेकिन इसके लिए मेरे पति कभी मेरी बात मानने को तैयार नहीं हुए। मैंने अपनी एक खास सहेली से इस बारे में बात की तो उसने मुझे अपनी राय दी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बातें मेरे समझ से परे थी। फिर मेरी उसी सहेली ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया जिससे कि मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। हुआ यूं कि हम दोनों सहेलियां एक दिन घर पर ही बैठी हुई वाइन पी रही थीं। वाइन पीते हुए ही उसने मुझसे मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछा तो मैंने उससे वही बात फिर से बताई। मेरी समस्या को सुनकर वो कुछ सोचने लगी और मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगी। उस वक्त मेरे घर की नौकरानी घर पर काम कर रही थी। उसे देखते हुए पता नहीं कैसे उसके मन में एक ख्याल आया। उसने मुझसे कहा, क्यों न मैं एक नौकर का इंतजाम कर दूं जो तेरे घर का भी काम करे। मैंने कहा, हमारे घर पर तो 2 नौकरानियां हैं। वाइन की ग्लास लेकर बालकनी से बाहर देखती हुई कुछ और सोचने लगी। फिर मुझसे बोली, यार तेरा बगीचा कितना गंदा रहता है, इसकी साफ सफाई क्यों नहीं करवाती। मैंने उससे कहा, उसमें ज्यादा फूल पौधे नहीं लगे हैं और जो कचरा रहता है तो महीने में बस एक बार साफ करवाते हैं। इस पर उसने फिर से मुझे एक आइडिया दिया। वो बोली, क्यों न तू अपने बगीचे में ढेर सारे पौधे लगवा ले और उसकी देखरेख करने के लिए एक माली को काम पर रख लेना। उसके लिए तू अपने पति को मना ले, बस इसके बाद तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बात घर के अंदर तक ही रहेगी। मैंने भी सोचा कि ये तरीका अच्छा है। इसके लिए मैं पति को भी आसानी से मना सकती हूँ। उसी रात मैंने पति से कहा, मुझे अपने बगीचे में फूल पौधे लगवाने हैं और इसकी देखरेख करने के लिए किसी को काम पर रख लेते हैं। उन्होंने बड़ी आसानी से मुझे इसकी इजाजत दे दी। अगले दिन मैंने अपनी सहेली को घर बुलाया और उसे सब बात बताई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा जो बगीचे की अच्छे से देखभाल कर सके। इस पर उसने कहा, इसकी बिल्कुल भी चिंता मत कर। एक आदमी है मेरे पहचान का जो ये सब काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे जैसे अमीर घर पर कोई गरीब परिवार का आदमी काम के लिए तैयार हो जाएगा और जी जान लगाकर काम करेगा। उसकी बात को मानते हुए मैंने उसे इस काम के लिए हाँ कह दिया। उसके बाद 1-2 दिन बाद ही हम दोनों बाजार जाकर ढेरों फूल पौधे खरीद लाए। बस अब इंतजार था तो उस माली के आने का जिससे मेरी सहेली ने बात की थी। 2 दिन तक तो वो नहीं आया। मेरी सहेली ने बोला कि अगले दिन वो उसे लेकर आ रही है। दोपहर में 1 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं उस वक्त सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मेरी नौकरानी ने जाकर दरवाजा खोला और मेरी सहेली अंदर आई। उसे अकेली अंदर आते देख मेरा दिल टूट सा गया। मैंने इशारे से ही उससे पूछा कि क्या हुआ, अकेली आई है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर बालकनी में ले गई।
बालकनी में जाकर उसने बगीचे की तरफ इशारा किया और मैं बगीचे में देखने लगी। वहां एक आदमी फूलों को देख रहा था। मैं तुरंत बोली, ये है क्या? ये तो एक बूढ़ा आदमी है। मेरी सहेली ने कहा, वो बूढ़ा है तो इससे क्या हुआ? कौन सा तुझे इससे शादी करनी है? ये ऐसा आदमी है जो बगीचे की अच्छे से देखभाल कर सकता है। अगर बाद में तुझे इसका काम पसंद नहीं आया तो दूसरा कोई देख लेंगे, लेकिन एक बार इसे अपना काम करने दे। काम अच्छा नहीं किया तो बोलना। मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई कि क्या करूं। फिर अपने मन में सोचा कि चलो ये इतना बोल रही है तो इसकी बात मान लेती हूं। इसके बाद हम दोनों ही नीचे कमरे में आ गए और उस आदमी को अंदर बुलाया। वो अंदर आया तो खड़ा हो गया। मैंने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहा। पता नहीं क्यों मुझे तो उससे बात करने में काफी शर्म आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली ने ही उससे बात की और 16,000 रुपए महीने में वो हमारे यहाँ काम सब करने के लिए तैयार हो गया। हम लोगों में बात हो गई। उसने कल से ही काम पर आने के लिए बोला और चला गया। उसके जाने के बाद मेरी सहेली ने मुझे और ज्यादा समझाया। मैंने उससे पूछा, क्या तू इसको जानती है और क्या इससे बगीचे बारे में सब बात कर ली है? उसने कहा कि मैंने सब बात कर ली है, तभी उसे लेकर आई हूं। इसको मैं 2 साल से जानती हूं। ये पहले मेरी एक सहेली के घर पर काम कर चुका है। अगले दिन सुबह से ही वह काम पर आने लगा। पहले ही दिन मैंने अपने पति से उसकी मुलाकात करवाई और पति ने अपने तरीके से उसकी जांच पड़ताल की। इस बीच मेरे पति ने उससे पूछा, तुम रहते कहाँ हो? उसने अपने रहने की जगह बताई। इस पर मेरे पति ने कहा कि वो जगह तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे घर के पीछे बने सर्वेंट हाउस में रह सकते हो और इसके लिए तुम्हें कोई किराया भी देने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ रहोगे तो हमारे बगीचे के साथ साथ घर का भी और काम कर सकते हो। हमारे घर में सेफ्टी भी रहेगी। इस बात पर उसने तुरंत ही हाँ कह दी। 2 दिन में ही वो हमारे घर में आकर रहने लगा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और उसे हमारे घर पर काम करते हुए 1 महीना हो गया। इस बीच न मेरी उसे कुछ कहने की हिम्मत हो रही थी और उसने ही मुझे कुछ कहा। फिर एक दिन मेरी सहेली घर आई और उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ? जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो वो भी मेरे ऊपर हंसने लगी। मैं करती भी क्या, ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं किया था, इसलिए मेरे अंदर काफी ज्यादा डर था। फिर मेरी सहेली मुझसे बोली, एक काम कर, जिस दिन तेरे पति बाहर जाए उस दिन घर पर पार्टी करते हैं। उस दिन मैं तेरे अंदर का डर बाहर निकाल दूंगी। मैं भी इसके लिए तैयार हो गई। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे पति का कंपनी के काम से विदेश जाने का प्लान बना। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। यह बात मैंने अपनी सहेली को बताई और उसने मुझे सब कुछ समझा दिया। जिस दिन मेरे पति विदेश गए उस दिन शाम को मैंने पार्टी करने का प्लान बनाया। दोपहर में मेरे पति चले गए और मैंने होटल से ही शाम के खाने का ऑर्डर कर दिया। इसके साथ ही मेरी सहेली ने वाइन का इंतजाम किया। शाम को 7 बजे मेरी सहेली मेरे घर आ गई। मेरी सहेली ने पहले से ही मालिक को सब बता दिया था कि आज हम पार्टी करने वाले हैं। शुरू में हम तीनों ने वाइन पीना शुरू किया। धीरे धीरे वाइन का दौर चलता रहा और हम तीनों को ही नशा छाने लगा। इसके बाद हम तीनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद भी मेरी सहेली ने एक और वाइन का पैक तैयार किया और फिर हमने बगीचे में पूरी रात पार्टी का आनंद लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।